लगभग आधी ही वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज की वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बढ़ेगी। पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं कहता, पर पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार से थोड़ा बहुत आपको कमजोर ही मानना पड़ेगा एग्जाम को। तो कट ऑफ बढ़ने के 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए कि बाकी इसमें एक भी आप इनवैलिड रीजन नहीं कह सकते। अब आप कहो सर नहीं, कट ऑफ घटेगी भी तो, कट ऑफ घटेगी भी तो किस लिए? क्योंकि जो 3 साल, वो जो 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं है ना। मैंने ये मान लिया कि भैया पिछली बार 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी, मान लिया। तो उनमें से आधे बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे उन 3 साल वाले, ये मान लू, क्योंकि अनुभवी बच्चे भी होते हैं। तो वो 3 साल में करीब आधी वैकेंसी 50,000 में से 25,000 फिल हो गई, ये मान लू। तो फिर तो वैकेंसीज का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ा नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे ही मानोगे तो फिर तो नहीं पड़ा। तो फिर पहले के जैसे ही अगर चलूं, इन दोनों फैक्टरों पे बात करूं, तो कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी, कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी। पेपर हार्ड था, हाँ कुछ शिफ्टों का हो सकता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कट ऑफ बढ़ने का एक तो यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला है, और कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद लगती है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन 13 नंबर का था, इस बार नॉर्मलाइजेशन 24 नंबर तक जा रहा है, तो इसलिए भी तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कट ऑफ 130 जा रही है किसी की इस बार फिजिकल की, और 24 उसको मिले, तो 106 पे भी उसका आ रहा है, 106 वाले का भी आ रहा है। तो फिर तो पहले जैसा ही रह गया मामला। तो चलो अब वो पहले जैसा अभी पता लगेगा। हमने फिर यूपी को लेकर के, यूपी के क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, तो यूपी को लेकर के एक और एनालिसिस निकाला। तो भाई बहुत काम किया आज पूरे दिन। तो यूपी का लेकर के एनालिसिस निकाला कि एवरेज स्कोर 2022 में 99 बैठा था यूपी के बच्चों का, इस बार 116 बैठा है। तो यूपी के बच्चों का एवरेज स्कोर इतना तगड़ा चल रहा है। स्टूडेंट्स काउंट 30,803 थे पिछली बार हमारे गूगल फॉर्म में, और इस बार 43,938 है। तो इस बार जो गूगल फॉर्म आए ना, वो बाहर से ज्यादा आए हैं, वरना ये दुगने से ज्यादा होने चाहिए थे, जिस हिसाब से दुगने से ज्यादा डेटा है। तो भाई ये जो है आप इसी एवरेज स्कोर से देख सकते हो, ये तो बिना नॉर्मलाइजेशन के है। हाँ, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है, नॉर्मलाइजेशन से तो ये और बढ़ेगा। तो भाई यहां पर तो आप ये पेपर का ही तो फर्क कहोगे, और किस लिए जो आप कह रहे हो ना कि सर पेपर इजी नहीं था, तो ये बता रहा है डेटा, मैं थोड़ी कह रहा हूं। या तो आप बच्चों की मेहनत ज्यादा कहिए। तो इस बार तो ये बच्चे, पिछली बार वैकेंसी थी 3573 यूपी के लिए, इस बार है 1735। ठीक है, आधी हो गई है। तो हाँ, तो बच्चे ये बॉर्डर नक्सल एरिया के सबकी हटा के है, ये जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एसएसएफ वगैरह तो सबको हटा के। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज नोट करने वाली और है जिसको आप करना, कि 2022 में जो 123 पे फिजिकल की कट ऑफ गई थी, कितने पे गई थी? 123 प्लस पे, 123 पॉइंट कुछ थी। तो 123 प्लस वाले कितने बच्चे थे 2022 में? इतने बच्चों को, इतने बच्चे थे हमारे गूगल फॉर्म के अनुसार। हमारे गूगल फॉर्म में तब इतने ही बच्चे थे 123 प्लस। अब अगर मैं 130 प्लस सोचने लगूं कि यार इस बार 130 प्लस कट ऑफ गई, तो इस बार बच्चों 12,413 बच्चे हैं हमारे पास गूगल फॉर्म में जो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ बच्चों, यहां से जो स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि अगर वैकेंसी ये रहती है और 8 गुना लिया जाता है, तो ये करीब करीब 13-14 हजार बच्चा बनेगा या नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा इतने ही बच्चों को लिया जाएगा फिजिकल के लिए यूपी से, ज्यादा से ज्यादा। मानते हो कि नहीं? भाई इसका भी 8 गुना ही तो करोगे वैकेंसीज का, तो यूपी से इतने बच्चों को लिया जाना है, फिजिकल के लिए पास किया जाना है। 12,413 बच्चे तो वो हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और 130 से ज्यादा स्कोर है। तो आप ये बताओ कि अगर सबने भी जो यूपी में फिजिकल देंगे, हर एक बच्चे ने भी, वैसे ऐसा होता नहीं है
हर एक बच्चे ने, फिजिकल देने वाले ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, तो ये डेटा इससे लगभग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 130 से नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस। और ये रॉ मार्क्स है। अभी एवरेज नॉर्मलाइजेशन बढ़ाऊं तो करीब 7 नंबर बन रहा है। एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब करीब सबका पूरा ओवरऑल, किसी में 24 बढ़ रहे हैं, किसी के 6 बढ़ रहे हैं, किसी के 2 बढ़ रहे हैं, किसी के 20 बढ़ रहे हैं। एवरेज नॉर्मलाइजेशन वो 7 पॉइंट कुछ है, पिछली बार वो 6 पॉइंट कुछ था। एवरेज लगभग वही आता है। ठीक है, तो भाई अगर मैं वो भी इसमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ दूं तो भी 135 क्रॉस करती है। ठीक है, बाकी अब मैं आपको अपने सारे आंकड़े लगा करके ये कट ऑफ दे रहा हूं। अब चाहे आप इसमें कुछ भी मेरे लिए सोचना, बच्चों मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके दिए हुए डेटा के अनुसार। ठीक है, और कैसे वो मेहनत आपको दिख भी रही होगी, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये 3 स्टेट्स को मैंने लगभग एक जैसा रखा है। तो 134 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस 130, और ये ±4 कर लीजिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि बच्चों मैं गलत भी साबित होता हूं कट ऑफ में, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मैं इस बार भी गलत साबित हूं। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं पता आपको कितना कितना कैसे कैसे मिलेगा, कितना मिल जाए किसी को। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कह रहा हूं। ये कट ऑफ 130 ±, ये बच्चे, ये हर स्टेट की मैंने कट ऑफ लिखने का प्रयास किया है, निकालने का प्रयास किया। दिल्ली उत्तराखंड को मैंने 1 में रखा है, ये लगभग एक जैसी रहेंगी। हिमाचल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है, तो देख लीजिएगा बच्चों इन सबको। उत्तराखंड में एसटी नहीं होते तो शायद एसटी की कट ऑफ नहीं दिखेगी आपको, बाकी सब तो दिल्ली जैसी ही दिखेंगी। तो जिन स्टेट्स की हमारे पास डिमांड थी हमने उन सब की कट ऑफ, असम एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगभग ऐसी कट ऑफ समझ लें। ये मार्क्स हैं बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझो, आपका कुछ नहीं पता, ये मार्क्स। तो एसएससी जीडी 2024, अब देखिए हर स्टेट का कैटेगरी वाइज विभाजन करना, मेल फीमेल का अलग अलग करना मुश्किल काम तो है। तो सारी सटीक बैठेंगी इस बात की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी जा सकती, हर एक चीज करेक्ट बैठे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ बिल्कुल सटीक भी बैठेंगी, कुछ आसपास बैठेंगी, तो 1-2 दूर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो अब ये एसएससी जीडी 2024 फीमेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पीएसटी एंड पीईटी। तो यूपी, एमपी, ये आप देख लीजिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी फीमेल्स अपना एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए और कट ऑफ को देख लीजिए और अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल कब से हो सकते हैं? 1 से 2 महीना के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, मतलब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। आगे अब कुछ नहीं है, बस हमारा काम दी एंड होता है।